गुड मॉर्निंग, नमस्ते भारत। 8 बजे की 8 स्पेशल रिपोर्ट पे आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। गुड मॉर्निंग, नमस्ते भारत। साथ आपके मैं हूं कुमकुम मिलवाल। अगले 1 घंटे देश दुनिया का हर अपडेट रखेंगे आपके सामने, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें हमारे रोज के साथी विकास भदौरिया आज स्टूडियो में हमारे साथ नहीं, क्योंकि विकास भदौरिया इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। विकास उत्तराखंड त्रासदी पर पल पल की जानकारी आपके सामने कल से रख रहे हैं। न सिर्फ हवाई सर्वेक्षण विकास ने हमारे दर्शकों को दिखाया, बल्कि जमीन पर क्या हालात है विकास बताएंगे। क्यों विकास? गुड मॉर्निंग, नमस्ते भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। इस वक्त मैं उत्तराखंड में हूं और उत्तराखंड की जो खबर थी जो वो हमने आपको दिखाई, उस जगह से दिखाई। ग्राउंड जीरो तक गए हम, जहां पर सबसे पहली घटना हुई थी, वहां से हमने आपको तस्वीरें दिखाई। बिना वक्त गवाए सीधे लिए चलते हैं आपको विकास भदौरिया के पास। विकास, आपने हवाई सर्वेक्षण किया तो दिखाया कि देखिए फर्क कितना है विकास, जो कि आपने दिखाया। इधर ग्लेशियर था, उधर जहां पर पावर प्रोजेक्ट्स थे। मतलब कि ये दोनों ही इलाकों का, दोनों ही खित्तों का दायरा इतना बड़ा होने के बावजूद भी, क्योंकि ग्लेशियर की स्पीड इतनी जबरदस्त थी, पानी की रफ्तार इतनी जबरदस्त थी कि वो सब कुछ बहा कर ले गया। जी हाँ, देखिए पानी की रफ्तार इतनी ज़्यादा थी, सोच भी नहीं सकते। 300 से 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। आमतौर पर जब हम हवाई यात्रा करते हैं तो 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाई जहाज उड़ता है, और उसी तकरीबन उसके आसपास की रफ्तार थी। और ये रफ्तार इतनी तेज़ थी कि इसकी जद में जो कुछ आया, पहाड़ आए तो पहाड़ कटते चले गए, चट्टानें टूटती चली गई और मिट्टी मलबे में तब्दील होती चली गई। आसपास के पेड़ पौधे सब जमींदोज हो गए। आपने बाद की तस्वीरें देखी होंगी, गंगा के किनारे बड़ी तादाद में पेड़ कटे टूटे पड़े हैं, उनके तने पड़े हुए हैं और उनके बीच से बॉडी निकल रही हैं। तो जितने भी पावर प्रोजेक्ट थे वो भी साफ़ होते चले गए। जो तस्वीरें आपने देखी, जो विष्णु घाट पावर प्रोजेक्ट है वो बहुत मजबूत प्रोजेक्ट है और पूरे उस अलकनंदा के ऊपर बनाया गया 1,500 करोड़ की लागत से। उसका 70% हिस्सा जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो गया। इतनी चौड़ी दीवार, जो तकरीबन 20 फीट चौड़ी दीवार होती है, उससे जब पानी टकराया तो वो दीवार एकदम ताश के पत्तों की तरह ढह गई। आपने जो शुरुआती तस्वीरें देखी थी, हमें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था जब हम आंखों से देख रहे थे ऊपर हेलीकॉप्टर के जरिए कि इतना मजबूत जो हिस्सा था वो कैसे ताश के पत्तों की तरह ढह गया। उसका अंदाजा इस बात से लगा कि जब 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी चट्टानों के साथ, मलबे के साथ, पत्थरों के साथ आएगा तो वाकई में ये होना ही था। लेकिन इससे जो नुकसान हुआ है, अब उससे निपटने की चुनौती है। और कल जब वहाँ पर ऊर्जा मंत्री पहुँचे थे तो उन्होंने यही कहा था कि इस मलबे को कैसे हम यहाँ से हटाएंगे, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। उसी के बाद इस पावर प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो पाएगा। जी विकास, जो तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों तक आपके रिपोर्ट के जरिए पहुंचा रहे हैं, मैं ये समझना चाहती हूँ, क्योंकि हम उसका सिर्फ समय की कमी की वजह से एक छोटा सा हिस्सा अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं। आपने कई लंबे समय तक हवाई दौरा किया होगा, अलग अलग तस्वीरें देखी होंगी। कैसा भयावह मंजर है, तबाही के निशान क्या बता रहे हैं? जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप कभी उस तरफ गए होंगे, आप केदारनाथ बद्रीनाथ की तरफ गए होंगे, तो आपको जितनी भी वहाँ पर गंगा की और भागीरथी की, अलकनंदा की ट्रिब्यूटरीज हैं, उन सभी नदियों का पानी आपको नीला दिखेगा या सी ग्रीन दिखेगा, क्योंकि ग्लेशियर से आ रहा होता है। और पहाड़ों के बीच वो नदी जो है वो एक मनमोहक दृश्य पैदा करती है। बिल्कुल सी ग्रीन पानी बहता, साफ निर्मल स्वच्छ पानी बह रहा होता है। इस बार जब हम गए तो हमने देखा कि वो नाले में तब्दील हो चुकी हैं। पानी पूरी तरह से मटमैला हो गया है। जो वहाँ का वेगम दृश्य होता था, आसपास के पेड़ पौधे उखड़ गए हैं। उस इलाके में सब तरफ मिट्टी, कीचड़, मलबा ही दिखाई दे रहा था। तो उस खूबसूरत इलाके की तस्वीर पूरी तरह से बदली हुई थी। आसपास लोगों में दहशत भी थी। ज़मीन पे जो हमारे रिपोर्टर्स हैं, ग्राउंड जीरो पे जो अधिकारी काम कर रहे हैं, उनसे बात होने के बाद हमें ये लगा, हालांकि ये आपदा टल गई, गुजर गई उस समय, लेकिन अब फिर ना हो जाए एक डर ये बना हुआ है, क्योंकि अभी भी वहाँ पर 197 लोग लापता हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, लेकिन आगे भी अपडेट हम आपसे ले। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।